विदर्भ न्यूज मराठी सकारात्मकतेचा शिलेदार. पार्टी ऑफ तेलुगु देशम पार्टी सर. थैंक यू सो मच सर. श्री संजय देशमुख जी. महोदय, मैं आपके माध्यम से आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 इस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सीएपीएफ के हमारे वीर जवान और अधिकारी देश की सुरक्षा के सच्चे प्रहरी है। वे हर परिस्थिति में, चाहे सीमा हो, नक्सल क्षेत्र हो या कोई भी संकट, अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में लगे रहते हैं। उनका साहस, उनका समर्पण, उनका त्याग अतुलनीय है। मैं ऐसी सभी वीर जवानों को दिल से सलाम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सीएपीएफ के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जवान हैं और अधिकारी कार्यरत है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे 5 में सेवा दे रहे हैं। 10,000 से अधिक कैडर अधिकारियों का कैरियर की संभावना उनके मौलिक अधिकारों को और उनकी वैध अपेक्षाओं को इतना गंभीर और ऐसे नुकसान पहुंचाएगा जिससे भरपाई नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, सीएपीएफ के अधिकारी 2012 से देश के न्यायिक व्यवस्था में एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट से, 2019 में सुप्रीम कोर्ट से और 2025 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट से अनुकूल फैसले मिले, जिसमें सीएपीएफ के ऑर्गेनाइज ग्रुप के सर्विस के रूप में मान्यता दी गई। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ को ग्रुप को ये सर्विस को विशेष रूप से मान्यता देते हुए अन्य सेवाओं के अनुसार उनके कैडर रिव्यू आदि के आदेश दिए, तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए। अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित है। इस विधेयक को संसद में इसलिए जबरदस्ती पास कराया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी किया जा सके और न्यायपालिका को दरकिनार किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक एकीकृत प्रशासन की बात करता है, जो सिद्धांत रूप से सही लगता है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि सीएपीएफ के आज भी हजारों पद खाली है। कई अधिकारियों को समय पर पदोन्नति नहीं मिल रही है और कई अधिकारियों को वर्षों तक एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसी स्थिति में डेपुटेशन के माध्यम से बाहरी अधिकारियों को लाना सीएपीएफ के अधिकारियों के साथ एक अन्याय जैसा महसूस होता है। अध्यक्ष महोदय, यह पद की नौकरी का विषय नहीं है, यह विषय जवानों को न्याय, आत्मसम्मान और मनोबल का है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से यहाँ मौजूद है, उनके पास से यही कहना चाहता हूँ कि देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जवानों को मनोबल और विश्वास को सुनिश्चित होती है। इसलिए मैं इस विधेयक को लाते समय सीएपीएफ के अधिकारी को 7 कमेटी स्थापन करके उनसे संवाद होना चाहिए था। उनकी समस्याएं सुन के उनके संबंधित प्रावधान को स्पष्टता और संतुलित बनाना चाहिए था। यह विधेयक कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को साइडलाइन करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के खिलाफ जाता है। दिस इज नॉट रियल रिफॉर्म, बल्कि यह सीएपीएफ ऑफिसर्स के कैरियर ग्रोथ और स्टेबिलिटी और निगेटिव इंपैक्ट डालने वाला स्टेप है। यही इक्वलिटी और स्ट्रेंथ करने के बजाय इंस्टीट्यूशनल इनबैलेंस की ओर बढ़ने वाला है। फॉर आवर पैरामिलिट्री फोर्स यह बिल डैमेजिंग भी हो सकता है और डिमोरलाइज साबित हो सकता है। ओवरऑल यही लेजिस्लेशन अनफेयर भी लगता है और अनजस्टिस भी और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट भी कहा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस माध्यम से आपके देश के आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख है, आप यहाँ विधेयक लेकर आए हैं, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आपकी जिम्मेदारी है कि देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में बढ़ते अपराधों उच्च स्तरीय जांच किए जाए, पुलिस प्रशासन को कामकाज की समीक्षा की जाए और अपराधियों पर सख्त त्वरित कार्रवाई कानून की व्यवस्था की बहाल किया जाए। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह विधेयक तभी सफल होगा जब इसका सकारात्मक प्रभाव देश के हर कोने में दिखाई देगा। सीएपीएफ के जवानों को विश्वास और आम नागरिकों की सुरक्षा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंत में मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि यह विधेयक को विस्तृत विचार के लिए समिति के पास भेजा जाए। इतना ही मैं कहता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। श्री धैर्य